हे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिजिट को फ्रीक्वेंटली आप इंटीजर नंबर में काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर आप इतना नंबर इनपुट करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगा। यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए जीरो कितना बार इसमें आया है, 1 आया है तो यहाँ पे 1 लिखा गया है। 1 कितना बार आया है, इसमें 2 बार आया है तो यहाँ पे 2 लिखा गया है। उसके बाद 2 और 3 नहीं आया है तो इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया गया है। उसके बाद 4 में 1 दिया गया है, 5 में 1 और 6 में 1। इसका मतलब है कि 4, 5, 6 इसमें है। उसके बाद 7, 9, 8 नहीं है इसमें तो इसमें 0 लिखा गया है। तो ये आप कैसे किसी भी नंबर के फ्रीक्वेंसी डिजिट को काउंट कर सकते हैं, यही प्रोग्राम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपके पास क्या रिक्वायर्ड नॉलेज की ज़रूरत है, तो बेसिक तो जावास्क्रिप्ट आपको चाहिए ही। उसके बाद फॉर लूप चाहिए, व्हाइल लूप चाहिए और अब की बार आपको एरे की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आप एरे के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा डिटेल्स में वीडियो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल्स में एरे पे वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अच्छी तरह से एरे के बारे में समझ सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो आप कौन नंबर का फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं उसको सबसे पहले कोई ना कोई वेरिएबल में आप रख लीजिए। तो मैं कोई रैंडम नंबर इसी तरह से यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। इतना नंबर, मेरे को इतना नंबर का ही फ्रीक्वेंसी निकालना है। इसके बाद मैं सिंपली एक n वेरिएबल बनाऊंगा और उसको मैं नम वेरिएबल स्टोर करके रख लूँगा। ये मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि नम वेरिएबल के साथ में कैलकुलस करूँगा तो बाद में मैं कंपैरिजन करूँगा। तो कंपैरिजन करने के लिए तो मेरे को n में तो स्टोर करके रखना होगा, इसीलिए मैं n को यहाँ पे स्टोर करके रख रहा हूँ। उसके बाद मैं एरे बनाऊँगा तो मैं सिंपली फ्रीक लेता हूँ एरे, इस प्रकार से फ्रीक एरे। और सिंपली यहाँ पे मैं एरे का आइडेंटिफाई यहाँ पे लिख देता हूँ बिग ब्रैकेट। उसके बाद सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा बेस वेरिएबल इस प्रकार से और इसमें 10 असाइन करके रख लूँगा। 10 असाइन इसलिए करके रखा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 9 तक ही मेरे को चाहिए। इसके बाद मैं सिंपली फॉर लूप स्टार्ट करूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा और मैं चलाऊँगा where i 0 और ये कितना तक चले, i लेस देन बेस तक चले। इस प्रकार से आप लिख लीजिए बेस और i को इंक्रीमेंट मोड में रख लीजिए। इसके बाद आप इसमें लिखिएगा इस प्रकार से फ्रीक एरे और इसमें आप सिंपली i रख लीजिएगा और इन सभी में आप 0 स्टोर करके रख लीजिएगा। इसका मतलब है कि 0, 1, 2 से 9 तक सभी इंडेक्सिंग नंबर में 0 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आप व्हाइल लूप स्टार्ट कीजिए और इसमें आप कंडीशन पास कीजिए नम नॉट इक्वल 0। इस प्रकार से जब तक नम में 0 नहीं आएगा तब तक ये लूप आपका चलेगा। उसके बाद आप इसमें एक वेरिएबल बनाइए लास्ट डिजिट के नाम से और इसमें नम मॉडुलस बाई 10 कर दीजिए। और इसके बाद आप इस प्रकार से लिखिए नम और पार्स इंट मेथड लागू कीजिए और इसके अंदर आप लिखिए नम डिवाइडेड बाई 10। ये मैं किस लिए लिखा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे, पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए किया हूँ कि मेरे को लास्ट डिजिट जब 4 मिल जाएगा तो 4 को रिमूव करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे पार्स इंट मेथड लगाया हूँ। इसके बाद मैं सिंपली लिखूँगा इस प्रकार से फ्रीक एरे और इसमें सिंपली मैं पास कर दूँगा लास्ट डिजिट वेरिएबल को और इसमें मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर पास कर दूंगा। अब आपका प्रोग्राम बन गया। अब आपका फ्रीक एरे में सभी डाटा आपका आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, आप एक फॉर लूप लीजिएगा इस प्रकार से और इसके अंदर सिंपली वही कंडीशन आप लागू कीजिएगा जो आप यहाँ पे कंडीशन लागू किए हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू आप कीजिएगा और इसके अंदर ही आप प्रिंट करेंगे तो आपका वो डिजिट आपको मिल जाएगा। तो मैं सिंपली इस फॉर लूप से पहले मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट इन नंबर यहाँ पे मैं कॉन्कॉर्डिनेट कर दिया हूँ। नंबर इसलिए मैं कॉन्कॉर्डिनेट किया हूँ क्योंकि नम में 0 है
और इसीलिए मैं नम के जो भी वेरिएबल है इसको मैं n में रख दिया हूँ। जो भी नम में डाटा है उसको मैं n में रख दिया हूँ और n को यहाँ से मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट इस प्रकार से राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ, और इसके बाद मैं सिंपली आई को कॉन्कॉर्डिनेट कर दूंगा और आई के बाद मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को कॉन्कॉर्डिनेट करूंगा और इसके बाद मैं सिंपली फ्रेक एरे लिखूंगा और इसमें सिंपली मैं आई पास कर दूंगा और इसके बाद इसको मैं इस प्रकार से ब्रेक टैग लगा दूंगा। सेव करता हूं और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट इन इतना आपका नंबर है। और देखिए 0 इसमें कितना है 1 है, 1 कितना है 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 आपका 2 बार है, देखिए 4 1 एंड 2, और 6 3 बार है, देखिए ये 6 ये फिर 6 2 एंड 6 3। तो इस प्रकार से आप कोई भी डिजिट का फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। तो सो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और इसी तरह से अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट को देखिए और फॉलो कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।